पृथ्वी की हृदय स्थली पर बसा एक नगर उज्जैन, जिसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने कुश से किया था, इसीलिए इसे कुशस्थली कहा गया। उज्जैन को अवंतिका, कुमुदवती, अमरावती, कनकशंगा, प्रतिकल्पा और विशाला आदि नामों से भी जाना जाता है। ये नगरी भगवान शिव की प्रिय निवास स्थली थी। कहते हैं कि जब न सृष्टि थी और न ब्रह्मांड, जब केवल शून्य था, तब शिव ने सृष्टि रचना के लिए एक स्वर्ण पिंड प्रकट कर उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसके एक टुकड़े से आकाश बना और दूसरे से पृथ्वी। उसके पश्चात ब्रह्मा ने उज्जैनी की रचना की। पुराणों में उज्जैन की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। नास्तिरेवा समापुण्या नदी ब्रह्मांड भूतले महेशान्ना परो देवो मुक्ति दो न जनार्दनात् उज्जैनी समानास्ति पूरी काम वरप्रदा। अर्थात ब्रह्मांड में नर्मदा के समान पुण्य देने वाली नदी नहीं, शिव के समान श्रेष्ठ देवता नहीं, विष्णु जैसा मोक्षदायक नहीं और उज्जैन के समान मनोकामना पूर्ण करने वाला कोई तीर्थ नहीं। और इसी नगरी में बसे हैं महाकालेश्वर। ज्योतिर्लिंग देवाधिदेव भगवान महाकालेश्वर इस ब्रह्मांड के सम्राट और राजाधिराज हैं। मृत्युलोक में यदि किसी की पूजा अर्चना सर्वाधिक महत्व रख रही है वर्तमान में, वो भगवान महाकालेश्वर की रख रही है। महाकालेश्वर भगवान जगत के ब्रह्मांड के नाभि केंद्र में स्थित है, बीचों बीच में स्थित है। आकाशे तारकालिंगम है, पाताले हटकेश्वर, मृत्युलोक में महाकाल है। ये नाभि केंद्र में स्थित है और टाइम के देवता हैं, काल के देवता हैं। ये मृत्यु के देवता हैं। इनकी आराधना करने से मृत्यु तक टल जाती है। भावि मेट सकै त्रिपुरारी, भगवान शिव में ये शक्ति है कि वो भविष्य में क्या होने वाला है उसको भी बदल देता है। इसीलिए विष्णु ने, ब्रह्मा ने, सब ने इनकी आराधना की है। ऐसे जगतपति महाकालेश्वर उज्जैनी इस नगरी में स्थित है और यह उज्जैनी नगरी हमारी इस जगत की अद्वितीय नगरी है। महाकालेश्वर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव के यहाँ बसने की कथा बड़ी रोचक है। एक समय की बात है जब दूषण नामक दैत्य संपूर्ण पृथ्वी पर उत्पात मचा रहा था, लेकिन उज्जैनी पर उसका कोई वश नहीं चल रहा था। कालांतर में वो यहाँ भी आ पहुंचा और अत्याचार मचाने लगा। उज्जैनी के लोग उससे भयभीत होने की बजाय शिव भक्ति में लगे रहे। आखिरकार भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर उस दैत्य का संहार कर दिया। तब भक्तों ने काल रूपी दैत्य दूषण का नाश करने वाले शिव का महाकालेश्वर के नाम से जय घोष किया और उनसे यहीं बस जाने की प्रार्थना की। तभी से भगवान शिव इस ज्योतिर्लिंग में बस गए। भगवान महाकाल के इस ज्योतिर्लिंग को प्रतिस्थापित करने के लिए पहला मंदिर ब्रह्मा जी ने बनवाया था। तब से लेकर आज तक मंदिर का स्वरूप कई बार बदला। इसमें कई शासकों का योगदान भी रहा, जिनमें मध्यकाल के परमार, शुंग, कुषाण, सातवाहन, गुप्त और मराठा प्रमुख हैं। अपनी विशेष और सुंदर बनावट के कारण महाकालेश्वर के इस मंदिर को अलग पहचान मिलती है। यही वजह है कि मंदिर के प्रति वास्तु प्रेमी भी आकर्षित होते हैं। महाकाल के इस मंदिर ने विदेशी आक्रमणकारियों का भी कहर देखा। 11वीं सदी में गजनवी ने इसे छिन्न भिन्न कर दिया था। कालांतर में उदयादित्य, नरवर्मन आदि शासकों ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया।
वर्तमान मंदिर पेशवा बाजीराव प्रथम के दीवान सुखंतकर रामचंद्र बाबा शेनावी द्वारा 1740 के आसपास बनवाया गया। ये साक्ष्य मिलते हैं कि मालवा के मुस्लिम शासकों ने अपने राज्य की रक्षा और समृद्धि के लिए महाकाल की शरण ली थी। महाकालेश्वर का मंदिर एक सरोवर, जिसे रुद्र सागर कहा जाता है, के निकट स्थित है। रुद्र सागर उज्जैन में स्थित सप्त सागरों में से एक है। इसके अलावा क्षीर सागर, पुष्कर सागर, गोवर्धन सागर, रत्नाकर सागर, विष्णु सागर और पुरुषोत्तम सागर का भी धार्मिक महात्म्य है। महाकालेश्वर का ये मंदिर 8 एकड़ में फैला हुआ है। इस परिसर में 42 अन्य मंदिर भी हैं और इसके समीप ही स्थित है सर्वतोभद्र शैली में निर्मित ये कुंड, जिसे कोटि तीर्थ कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि इसमें सभी तीर्थों का जल मिला हुआ है, इसीलिए भगवान महाकालेश्वर को प्रतिदिन पहला स्नान इसी कुंड के जल से कराया जाता है। कुंड के चारों ओर निर्मित मंदिर नुमा छतरियां श्रद्धालुओं का मन मोह लेती हैं। इन छतरियों में शिवलिंगों की स्थापना की गई है, जहां बैठकर शिव भक्त आराधना करते हैं। महाकालेश्वर का ये मंदिर 5 स्तरीय है, जिनमें एक भूमिगत है और इसी में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है महाकाल। मंदिर के इस भूमिगत तल को गर्भगृह भी कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर भूतल पर महादेव ओंकारेश्वर स्वरूप में विराजते हैं और प्रथम तल पर दर्शन होता है महादेव के नागचंद्रेश्वर रूप का। भक्तों को नागचंद्रेश्वर का दर्शन वर्ष में केवल नाग पंचमी के पर्व पर ही मिलता है। साल के अन्य दिनों में इस मंदिर का कपाट बंद रहता है। धार्मिक और आध्यात्मिक उत्कृष्टता की अनुभूति कराता मंदिर का ये शिखर, इसका शीर्ष स्वर्ण जड़ित है और इसके ऊपर लहराता है ध्वज, जो भारतीय वांग्मय का परिचायक है। महाकालेश्वर के इस मंदिर में प्रवेश के लिए अब उत्तर दिशा में चांदी का द्वार बना हुआ है। पहले पूर्व दिशा में बने मंदिर के मुख्य द्वार से महाकाल के दर्शन होते थे। परिसर में प्रवेश के बाद श्रद्धालु परिक्रमा भवन से होकर ही गर्भगृह तक पहुंचते हैं। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, श्रृंगार और नियमित भोग के साथ तीनों प्रहर में महाकाल को अर्पित आरती श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। इसकी शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त की भस्म आरती से होती है। कुछ समय पहले तक इस आरती के लिए चिता भस्म का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर उसकी जलती राख से भस्म आरती संपन्न की जाती है। इसे दशनाम नागा साधु ही संपन्न कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि भस्म आरती का दर्शन महिलाएं नहीं कर सकती। प्रातः 7:30 बजे भगवान महाकाल की श्रृंगार आरती की जाती है। इसके पहले शिवलिंग को अच्छी तरह से सजाया जाता है। प्रातः 10 बजे शिव की भोग आरती की जाती है। इसके बाद शाम को 5 बजे होता है भगवान महाकालेश्वर का विधिवत श्रृंगार। पूरे दिन की पूजा परंपरा में रात्रि की शयन आरती होती है, जिसमें भक्तों को अनुपम आनंद प्राप्त होता है। शयन आरती के बाद शिवलिंग से श्रृंगार हटा दिया जाता है ताकि महाकालेश्वर विश्राम कर सकें। भगवान महाकाल के दरबार में रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप का विशेष महत्व है।
कहा जाता है कि इससे मृत्यु तुल्य कष्ट भी दूर हो जाता है। पिछले साल मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट था। डॉक्टरों ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया था, पर महाकाल के प्रति विशेष आस्था है हम लोगों की, तो यहाँ से इंदौर रेफ़र किया गया था। उस दौरान 2 घंटे के समय में सिर्फ महाकाल का नाम लेते लेते हमने समय पास किया और ये करीब 72 घंटे बाद जब होश में आए तो बिल्कुल स्वस्थ थे और अच्छे से इनने बात की थी। तो उस समय के बाद और ज़्यादा आस्था हो गई महाकाल के प्रति कि मतलब वाकई में इन्होंने ही हमारा उस समय पे साथ दिया है। मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार विराजता है। इनमें माता पार्वती, गणपति और कार्तिकेय शामिल हैं। यहीं स्थित है साक्षी गोपाल मंदिर। कहते हैं कि महाकालेश्वर के दर्शन के बाद अगर साक्षी गोपाल के दर्शन न किए जाएं तो महाकाल के दर्शन का फल नहीं प्राप्त होता। महाकालेश्वर दर्शन करने में प्रथम बार आई, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ भोले बाबा का दर्शन से मन प्रसन्न हो गया, बहुत शांति मिली, लग रहा है कि यहीं रह जाए। और यहाँ सभी पापों को क्षय होता है पूजा अर्चना करने से, और बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ के लोग बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों में सतता है, बहुत अच्छा लगा। और फिर आशा है कि फिर आने का मौका मिले, बाबा बुलाएंगे तो फिर आऊँगी। इसी परिसर में स्थित है वृद्ध महाकालेश्वर मंदिर। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को जूना महाकालेश्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में अनादिकल्पेश्वर, स्वप्नेश्वर, नीलकंठेश्वर और बृहस्पतिश्वर जैसे अनेक रूपों में शिव के दर्शन होते हैं। रुद्र के अवतार माने जाने वाले राम भक्त हनुमान के बाल स्वरूप का दर्शन भी इस मंदिर परिसर में होता है। यहाँ स्थित सप्तर्षि मंदिर का भी विशेष महत्व है, क्योंकि ये विश्व में सप्तर्षियों का एकमात्र मंदिर है। महाकाल की नगरी उज्जैनी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अति प्राचीन क्षिप्रा नदी के उद्गम का उल्लेख पुराणों में मिलता है। एक बार की बात है, भूत भावन भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर भिक्षाटन के लिए निकले, परंतु उन्हें कहीं भी भिक्षा नहीं मिली। भटकते भटकते वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने उन्हें भिक्षा देने की बजाय अपनी तर्जनी उंगली दिखाई। इससे महारुद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने त्रिशूल से विष्णु की उंगली काट डाली। विष्णु की कटी उंगली से रक्त की धारा बह निकली। शिव ने इसे अपने भिक्षा पात्र में समेटना चाहा, लेकिन रक्त की धारा उनके भिक्षा पात्र में समा न सकी और पृथ्वी पर गिरने लगी। वही रक्त धारा क्षिप्रा के रूप में निरंतर बह रही है। इसी वजह से क्षिप्रा को पवित्रतम नदियों में से एक माना जाता है। क्षिप्रा के तट पर स्थित अनेक घाटों में राम घाट का विशेष महत्व है। कहते हैं कि वनवास काल में आर्याव्रत के जंगलों में भटक रहे भगवान श्री राम को जब अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दुखी हो गए। उन्होंने देवर्षि नारद से इस दुख से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद के कहने पर उन्होंने क्षिप्रा में स्नान कर पिंडदान, तर्पण आदि के बाद महाकाल का दर्शन किया। तभी से क्षिप्रा तट पर स्नान, पिंडदान और तर्पण आदि होता आ रहा है। इसके अलावा क्षिप्रा के अन्य घाटों नरसिंह घाट, पिशाच मोचन तीर्थ, क्षत्रिय घाट, गंधर्व तीर्थ आदि का भी पौराणिक महत्व है। इन घाटों पर महाशिवरात्रि, श्रावण मास, सोमवती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या आदि पर्वों पर विशेष स्नान का महात्म्य है। क्षिप्रा के तट पर 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। इसे सिंहस्थ महाकुंभ कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति सिंह राशि में, सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा तुला राशि में आते हैं, तब ऐसे अद्भुत संयोग में उज्जैन में महाकुंभ लगता है।
महाकाल की नगरी होने के कारण क्षिप्रा तट पर लगने वाले सिंहस्थ महाकुंभ का विशेष महत्व है। उज्जैनी में ही स्थित है ऋषि सांदीपनि का आश्रम। यही वो स्थान है जहां ऋषि ने योग साधना की और श्री कृष्ण तथा बलराम को शिक्षा दीक्षा दी। कहते हैं कि मथुरा में कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण सांदीपनि आश्रम आए और 64 दिनों में वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। इसके बाद वे अपने गुरु ऋषि सांदीपनि के साथ महाकाल के दर्शन के लिए गए। सांदीपनि आश्रम में गोमती कुंड है, जिसके पत्थर से बने तट पर भगवान कृष्ण के पैरों के चिन्ह हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को अंकपाद भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो श्रद्धालु गोमती कुंड और रुद्र सागर में स्नान कर श्री कृष्ण और महाकाल के दर्शन करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। उज्जैन के प्रथम राजा महाकाल सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर ही इस प्रकार की सवारी करते हैं। सावन मास के पहले सोमवार को उनके एक मुखौटे की सवारी निकलती है, जो क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें सोमवार को 2, 3, 4 और 5 मुखौटों में बदल जाती है। नगर भ्रमण पर निकली महाकाल की सवारी जब क्षिप्रा तट पर पहुंचती है तो वहां का दृश्य देखते ही बनता है। यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल की एक झलक पाने को लालायित रहते हैं। क्षिप्रा के किनारे स्थित राम घाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद महाकालेश्वर की सवारी हरिहर मिलन के लिए गोपाल मंदिर आती है। इसके बाद रात 10 बजे होने वाली शयन आरती के पहले सवारी वापस मंदिर पहुंचती है, जहां फिर से शुरू होती है महाकाल की पूजा अर्चना। शिव की इस नगरी में 84 महादेव, 8 भैरव, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 24 देवी और 10 विष्णु के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर के साथ उज्जैन की ये सभी महिमा दूर दूर से पहुंचने वाले भक्तों को आध्यात्म की परम आनंद की अनुभूति कराते हैं। अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थे वंदे महाकाल महम सुरेशम।